गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की मैथ्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और उसके इंट्रोडक्शन को क्लियर कर चुके और उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो उसी के सीरीज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है y इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों है भी क्लियर करता हूँ। देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई की वैल्यू क्या प्रूव करनी है 2 पाई एक्स tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर दैट एंगल। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है और फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर। फंक्शन को अगर क्लियर ना देख पाएँ तो यहाँ से देख लें, यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है थोड़ा सा। अब हमें समझना होगा कि ये कंपोजिट अगर है, इसको कंपोजिट बनाया गया है। कंपोजिट एक्चुअल में बनाया जाता है किसी सिंपल फंक्शन के वेरिएबल को रिप्लेस करके। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही देखा गया कि tan स्क्वायर, तो मैंने आपसे बहुत पहले प्रीवियस वीडियो में भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये बात बार बार चर्चा में कही है कि अगर किसी फंक्शन की पावर दिख गई, कोई भी नंबर, वो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो समथिंग एनी नंबर, तो समझ लेना चाहिए कि वो बेसिकली कौन से सिंपल फंक्शन का कंपोजिट बना है x टू दी पावर n की। क्योंकि x टू दी पावर n जिसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, इसमें जो हमारा बेस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल x है। अब क्या किया गया इसमें कि x को रिप्लेस करके ये ज़रा देखिए tan का फंक्शन एग्जिस्ट करा दिया गया। अभी एंगल क्या है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, वो यहाँ पर मायने भी नहीं रख रहा है। बस तरह से ये समझना होगा कि x को रिप्लेस करके क्या लाया गया, x को रिप्लेस करके tan फंक्शन को लाया गया। तो अब ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा मीन्स जिसको आप कह सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा। तो पावर n का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। और जो x हमारा बेस था उसको रिप्लेस किससे किया गया, फंक्शन tan से किया गया। तो जाहिर सी बात है हम जब तक मेन फंक्शन नहीं पहचानेंगे कि ये कौन से सिंपल फंक्शन को रिप्लेस करके या कौन से सिंपल फंक्शन को चेंज करके किया गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पर, और x टू दी पावर n का अगर ये रिप्लेसमेंट है तो x टू दी पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है आप जानते हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यहीं से प्लान बनता है। क्यों ये कहते हैं कि बार बार मेन फंक्शन को पहचानो किसका रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आप उसी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम अपने y को एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो tan जो भी एंगल है उसको थीटा सपोज करें तो tan थीटा एंड होल स्क्वायर। तो ये जो ऑल ओवर बेस है हमारा, चूँकि ये x का रिप्लेसमेंट है, तो हमने क्या समझाया है कि जिस वेरिएबल को रिप्लेसमेंट करते हैं ये लोग, हमें फिर से वेरिएबल ही उसको बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि वो जो ऑल ओवर कंपोजिट फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए बेस जो कि tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल सपोज कर लिया u। तो अब देन y की वैल्यू मीन्स हमारे फंक्शन की वैल्यू जरा देखिए u स्क्वायर, एंड u स्क्वायर इज़ अ सिंपल फंक्शन नॉट कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया कि, और अब हम लोग डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n को यूज़ करके, अच्छा एक चीज़ अब ये समझनी होगी थोड़ा सा और अच्छे से कि क्या अभी भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का यहाँ पर बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y तो सिंपल फॉर्म में आ गया, लेकिन ध्यान हमेशा देते रहिएगा सभी लोग इस बात का कि u जिस बेस को हमने एक नया वेरिएबल दिया, अब वो भी एक फंक्शन है, u इज़ फंक्शन। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन क्या यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही कि u जो है, u भी एक फंक्शन है। क्या u अभी सिंपल फंक्शन है, u सिंपल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा u की जो वैल्यू है वो दिखाई पड़ रही है, u की वैल्यू है tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और आप जानते हो ये देखिए डी डी एक्स ऑफ tan x, बेसिकली ये tan का फंक्शन है। तो tan x अगर लिखा होता तो ये सिंपल फंक्शन होता, समझना होगा बहुत ध्यान से। अगर ओनली tan x लिखा होता तो ये सिंपल फंक्शन होता जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप जानते हो सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन u की जो वैल्यू है वहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ा कि x को रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया आप देख पा रहे होंगे, x को रिप्लेस कर दिया गया है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से। यही सब तो समझने वाली बात है, रटना कुछ भी नहीं है।
तो अगर ये भी सिंपलेस्ट नहीं है, मतलब सिंपल फंक्शन नहीं है, तो इसको भी हम लोग सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो हमारा वेरिएबल जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में x होता है उसको रिप्लेस करके क्या ला दिया गया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ला दिया गया। तो मीन्स हमारे मेन फंक्शन का जो वेरिएबल होता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि u का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, u का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो u भी तो खुद अभी भी एक कंपोजिट फंक्शन है। मतलब यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, u की जो वैल्यू है उसको भी हम सिंपल फॉर्म में यानी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए, पहली बात तो ये क्या है, एंगल है। एंगल के लिए वेरिएबल का फॉर्म थीटा ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थीटा ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, लेट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एंगल को मीन्स पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो कि एक सिंपल एक्स होना चाहिए था, लेकिन वो सिंपल एक्स नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक नया वेरिएबल दे देंगे थीटा। ये देखिए एंगल है इसलिए थीटा दे दिया। अब बताओ देन, अब जो हमारा u है वो जो कि सिंपल फंक्शन नहीं था, अब देख लीजिए सिंपल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसको आपने थीटा कह दिया तो u की वैल्यू हो गई tan थीटा। अब आपको u का डिफ्रेंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, tan x का होता है सेक स्क्वायर x। ये जो एंगल था वो सिंपलेस्ट फॉर्म का एक वेरिएबल होना चाहिए था, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इस पूरे मामले को अब देखिए, अब u की वैल्यू जो है tan थीटा, ये सिंपल में हो गई, यानी अब हमें और ज़्यादा सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि y जो है उसको हमने किस फंक्शन में कन्वर्ट किया, u में। देखो y की वैल्यू को देखो, y इज़ फंक्शन ऑफ u, और u को आपने किस में कन्वर्ट किया है, u की वैल्यू है tan थीटा, मीन्स u इज़ फंक्शन ऑफ थीटा। u को देखो, u इज़ फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू को देखो, तो थीटा की वैल्यू को देखें तो पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, मीन्स थीटा का जो वैल्यू है वो फंक्शन है किसका, x का। ये सारी बातें समझनी होंगी, रटनी नहीं होंगी आपको, कि इस तरीके से हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते गए। सबसे पहले आपने y को देखा है, y की वैल्यू जो दिख रही है वो कंपोजिट है, उसमें बेस हमारा गड़बड़ था, गड़बड़ का मतलब x को रिप्लेसमेंट किया गया था, तो x को हमने u नाम दिया, तो हमारा y सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब u जो कि नया फंक्शन एग्जिस्ट हुआ है u, उसकी भी वैल्यू को हम देखेंगे, वो अगर सिंपल फंक्शन में है तो यहीं छोड़ देते, लेकिन u भी अभी सिंपल फंक्शन नहीं था, इसलिए इसका जो वेरिएबल x होना चाहिए था उसको एक नया नाम दिया थीटा। और अब थीटा की वैल्यू जो दिख रही है पाई अपॉन 2 से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट है वो, एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि x टू दी पावर n के फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू जो है वो सिंपल फंक्शन है, तो हमें इसको सिंपल बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंक्लूजन फाइनली देखिए कि जो y है वो u का फंक्शन है, और u जो है सब यहीं से दिखाई पड़ रहा है, कहीं याद नहीं करना है, u जो है वो थीटा का फंक्शन है, और थीटा जो है वो x का फंक्शन है। तो अब कोई कहे फार्मूला लिखने के लिए, तो फार्मूला बहुत ही आसानी से हम लोग लिख पाएंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो अब देखिए d dx ऑफ y हम लोगों को फाइंड करना था, तो यहीं पर थोड़ा समझना होगा कि d dx ऑफ y की वैल्यू, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू जो है, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा y किसका फंक्शन है, u का। ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन रोल है कि y किसका फंक्शन है, y इज़ फंक्शन ऑफ u, मीन्स u के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी डी यू ऑफ y मल्टीप्लाई दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट कौन है, u किसका फंक्शन है, थीटा का, मीन्स थीटा के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये देखिए डी थीटा ऑफ क्या, ऑफ u मल्टीप्लाई, अब थीटा किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, मीन्स डी डी एक्स ऑफ थीटा। बस कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अब ये कोई कहे कि इस फार्मूले को हमने लर्न किया है, तो बिल्कुल भी लर्न नहीं किया है।
हम बस केवल सीक्वेंस देखते जा रहे हैं कि y किसका फंक्शन है u का, तो u के रिस्पेक्ट में होगा, u किसका फंक्शन है थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा किसका, u का जो फंक्शन है। इसको रीड क्या करेंगे, ये एरो देख करके कुछ बच्चे शायद ना समझ पाएँ, बट इसका प्रोनाउंसिएशन समझिए, मेरा रीडिंग समझिए कि इसको मैं रीड करता हूँ, आप रीड करो कि y इज फंक्शन ऑफ u, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y का u के रिस्पेक्ट में होगा। इसको आगे क्या रीड करेंगे, u इज फंक्शन ऑफ थीटा, मीन्स u का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब डी डी थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मीन्स डी डी एक्स ऑफ थीटा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को आइए फटाफट पुट करते हैं। ये इतना समझाने में टाइम लग रहा है आपको ताकि लाइफ में आगे बड़े से बड़े क्वेश्चन आप कर पाएँ और परेशानी ना हो। तो ये देखिए डी डी यू ऑफ वाई, y की वैल्यू को पुट करिए, और कौन सी वैल्यू, जो कि सिंपल फॉर्म में है। ये देखिए y की वैल्यू है यू स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई आगे बढ़ते हैं डी डी थीटा ऑफ यू की वैल्यू पुट करनी है कौन सी, जो कि थीटा के फॉर्म में है। तो ये देखिए उसी के जस्ट नीचे u की वैल्यू है थीटा के फॉर्म में क्या, टेन थीटा, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया टेन थीटा, मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू तो एक ही है, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ये थीटा की वैल्यू ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2x स्क्वायर। ये देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए, फार्मूला मैंने लिख भी रखा है। अब जैसे यहाँ देखिए यू स्क्वायर लिखा है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 2x होता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है इस फार्मूले से। ये देखिए तो फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करके मैं ये रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ। तो पहले पावर आगे आती है फिर एक कम हो जाती है, वही फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2u मल्टीप्लाई tan थीटा का क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ बताया आपको डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, देखो भैया पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो पाई बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और एक्स स्क्वायर का करोगे तो अब ये ना सोचना कि लाओ u इंटू वी का फार्मूला लगा दें, वो तब लगाते हैं जब दो फंक्शन होते हैं। पाई बाई 2 इज़ नॉट एनी फंक्शन, सो पाई बाई 2 का कोई रोल नहीं, बाहर हो गया। अब केवल एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो ये देखिए 2x, अगला स्टेप में 2 से 2 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा वेरिएबल को सिंप्लीफाई करते हुए लिखिए, तो पाई एंड x, ये देखिए, और 2u, तो 2 लिखा, पाई एंड x, पाई एंड x एंड u एंड देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बता दीजिए, वक्त आ गया है, सारा मामला x में होगा क्योंकि फाइनली x का फंक्शन था, वेरिएबल x होना चाहिए। तो u की वैल्यू पुट कर दीजिए और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू देखिए, ये देखो सपोजिशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा u की वैल्यू सबसे पहले आपने क्या पुट की है, तो लास्ट में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 2 पाई एक्स, u की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, ये देखिए tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो u की वैल्यू हमने पुट कर दी tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो ये देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू भी है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये फाइनली अब इसमें कहीं पर कोई भी वेरिएबल थीटा या यू नहीं है, सारे वेरिएबल एक्स फॉर्म में हैं, इसलिए ये हमारा फाइनल डी डी एक्स ऑफ वाई आ चुका है। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। देख लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन जो कि बड़ा कह सकते हैं लेकिन टफ नहीं कह सकते, बिल्कुल भी सारी बातें समझने वाली हैं। सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो जब तक फंक्शन हमारा सिंपल में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक कोई सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता है। और हर एक सिंपल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप जानते हैं, जैसे x टू दी पावर n का जानते हैं, tan x का जानते हैं, जो भी आता गया
तो इस तरीके से, और यहाँ पर कोई कठिनाई भी नहीं है समझने की कि y किसका, भाई जिस वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे उसी का फंक्शन हो जाएगा। आपने यहाँ पर बेस को u में कन्वर्ट कर दिया तो y इज़ फंक्शन ऑफ u हो गया, u को आपने थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो u इज़ फंक्शन ऑफ थीटा हो गया। और ये तब तक करते जाते हैं जब तक कि वो सिंपल फंक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। थीटा की वैल्यू जो दिखाई पड़ी एट लास्ट में वो सिंपल फंक्शन थी, तो उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन फुली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x देन फाइंड d dx ऑफ y। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला और इजी क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता आया हूँ इजी मॉडरेट टफ से आपको मतलब नहीं है, हर लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको हर लेवल के क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू है log, मतलब बेसिकली ये log का फंक्शन है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि log जो है वो किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको भी दिखाई पड़ना चाहिए, log m टू दी पावर n के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। और हमने प्रीवियस क्लास 9th से या 8th से पढ़ रखा है कि अगर log की वैल्यू इस फॉर्म में हो log m टू दी पावर n, तो आपने पढ़ा है कि ये जो पावर n है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा n log m। तो ये चीज़ें आपको हमको सबको दिखाई पड़नी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से। तो ये फार्मूला यानी ये प्रॉपर्टी लॉ की जो है इसको आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर यूज़ होने वाला, जैसे मतलब हर चीज़ कंडीशन पे ही डिपेंड होती है, वो खुद बयां कर देती है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, m टू दी पावर n क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। तो लॉग के आगे की वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है आपको तत्काल ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। और यहीं पर एक बात आपको बता दें लगे हाथ कि जैसे ही ये प्रॉपर्टी हम और आप यूज़ करेंगे, ज़रा देखिए ये दो पार्ट हो गए, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। अच्छा, ये जो पावर है वो x है, मीन्स नंबर नहीं है। तो अगर ये भी एक छोटा सा फंक्शन बन गया और अगला भी एक फंक्शन हो गया तो तुरंत दिमाग में ये भी बात आ गई कि क्या बात आ गई कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट फॉर्म का फार्मूला यूज़ होने वाला है। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको मैं पहले ही लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यानी कि जब हमारा फंक्शन किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में, एक फर्स्ट एक सेकेंड मल्टीप्लाई का रिलेशन हो। तो आपने क्या पढ़ा है, यू डैश मतलब समझते हैं डी डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई वी प्लस वी डैश मीन्स दूसरे का डी डी एक्स ऑफ वी और मल्टीप्लाई यू। तो ये जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं पहले से हम लिख लेते हैं या समझ लेते हैं, क्योंकि इनका हमें क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो एक बात कि हमारा जो ये फंक्शन है एक्चुअल में अब कंपोजिट नहीं रह गया, ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपोजिट रह ही नहीं जाएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं। अब y की वैल्यू क्या है देख रहे हैं आप, तो सिंस y की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं log x टू दी पावर x, जिसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये x आगे आ जाएगा, जो आप पावर देख रहे हैं ये चीज़ आगे आ गई, x मल्टीप्लाई log x। तो अब ये कुल मिला के फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये log x हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। और ये देखिए फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन का रूल है ये आप देख रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई देयर फोर या देन डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आप देख रहे हैं x इंटू लॉग एक्स। चला, तो चलिए इसको ऑपरेट कर देते हैं। अब ये आपका फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सेकंड है। तो क्या रूल कहता है, ये देखिए रूल आप देख पा रहे होंगे, ये रूल है कि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अगर फर्स्ट का कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड से, ये देखिए, और प्लस सेकेंड टर्म में जिसका आपने कर दिया है डिफ्रेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम उसका नहीं करोगे, मीन्स नेक्स्ट टाइम किसका करोगे, डी डी एक्स ऑफ जिसका नहीं किया था, तो लॉग एक्स का नहीं किया था, तो ये देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और मल्टीप्लाई अगले वाले का, तो मल्टीप्लाई अगला कौन है, एक्स है। तो ये देखिए x का क्या होता है, बार बार बताया है, 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, किस रूल से, वहीं x टू दी पावर n वाले ही रूल से।
एक्स टू दी पावर n का हम लोग पढ़ चुके हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो यहाँ पर क्या है, x है, पावर n की वैल्यू 1 है, आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स इसको आप चाहे तो लर्न कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स ऑलवेज 1 ही होता है। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का भी आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद है तो ऐसे बीच बीच में आपके आते रहेंगे और आप याद कर लेना। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x एंड मल्टीप्लाई ऑलरेडी x है, तो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल कर देना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, log x प्लस 1। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डी डी एक्स ऑफ y की। मीन्स हम कह सकते हैं कि डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 प्लस log x। अब चाहे इसको हैंस प्रूव्ड लिख देना या अगर आंसर फाइंड करने को कहा गया है तो यहाँ पर आंसर लिख देना। ये तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं। मौसम थोड़ा ख़राब है, पानी बरसने की संभावनाएं हैं और बूंदियां लगातार गिर रही हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको जब भी मौसम सही होता है या प्रॉपर सीज़न होता है, अच्छा टाइम मिल जाता है, तो हम उसको प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस पर डिपेंड और ढेर सारे क्वेश्चंस आप लगाइए और प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इजी और सिंपल क्या कहते हैं, ये चैप्टर कह सकते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, कंपटीशन में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन बेस नहीं मजबूत होगा तो हम आगे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस चाहे जिस किताब से मिल सकें, बुक मायने नहीं रखती है कि एनसीईआरटी है कि बालाजी है कि हमारा नवीन है, नगीन है, क्या है, कोई मायने नहीं रखती। जहाँ से जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हो सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या मायने रखती है कि फंक्शन का वैल्यू यानी फंक्शन का फॉर्म बार बार चेंज होता रहता है और प्लान चेंज होते रहते हैं। कभी कंपोजिट होगा तो कंपोजिट को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, कंपोजिट नहीं होगा तो ये देख रहे हैं ये कंपोजिट नहीं था, ये तो केवल लॉग की प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो प्रोडक्ट फॉर्म यूज़ कर लिया। कल को कोशिएंट फॉर्म आ सकता है तो कोशिएंट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। देखिए, समझिए और उसको लिखिए। थैंक यू सो मच।